हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज इंगेश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया 2021 के बारे में, यानी कि भारत के 10 सबसे बड़े अमीर व्यक्ति। यदि आप इसके बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया 2021। आज के समय में दुनिया में एक से बढ़कर एक अरबपति लोग हैं। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े अरबपति, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। उन्हीं में से 10 सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों की सूची कुछ इस प्रकार है। भारत के 10 सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में जो 10वें नंबर पर है वो है पालुंजी मिस्त्री। पालुंजी मिस्त्री साफुरजी पालुंजी के चेयरमैन है। यह कंपनी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे फील्ड में अपना काम करती है। फोर्ब्स टेक्सटाइल, यूरेका फोर्स और नेक्स्ट जेन पब्लिशिंग जैसे ब्रांड साफुरजी पालुंजी के अंडर आते हैं। इसके अलावा पालुंजी मिस्त्री का टाटा कंपनी में 18.4% का हिस्सेदारी है, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है। पालुंजी मिस्त्री के पिताजी ने सन 1930 में टाटा कंपनी के ये सभी शेयर खरीद लिए थे। इन्हीं सभी को मिलाकर के आज के समय में इनका नेटवर्थ 76,000 करोड़ रुपए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप सभी से कि यदि आप सभी दुनिया के 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी को यह सभी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए जो आप देख सकते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छे सेट तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि 500 से अधिक ई बुक आपको मिल रहे हैं मात्र 499 रुपए के अंदर। वैसे 115 ई बुक का सेट है 299 के अंदर, 60 ई बुक का सेट है मात्र 199 रुपए के अंदर, यानी कि 1 रुपए से कम दाम के अंदर आप यहाँ से 1 ई बुक खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 रुपए के अंदर 11 बुक, 99 रुपए के अंदर 11 बुक, मतलब अलग अलग सेट है जो मात्र 99 रुपए के अंदर है। तो आप इसमें से कोई भी ई बुक खरीद सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। मान लीजिए कि अगर आपको ये वाला ई बुक पसंद है, ये सेट 1 या फिर ये वाला सेट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पर इन सभी बुक्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी बुक है आप यहाँ देख सकते हैं, और ये सारी बुक आपको नाम मिल जाएंगे, कवर मिल जाएंगे। आप यहाँ देखिए और सिंपली आप यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डालकर पे कर सकते हैं। और जैसे ही पे करेंगे तो आपके सामने इसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा। वहां पे आपको सारे बुक कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और आप उस पर एक एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस फाइल को जीवन भर के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, आपके घर में कोई और है तो वो भी पढ़ सकता है। तो यदि आप भी दुनिया के 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आज से ही ये सभी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन सभी बेस्ट सेलिंग हिंदी बुक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया गया है। वहां से आप इस पेज पे आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको पसंद आता है वो सभी बुक्स खरीद सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं जीवन भर के लिए। और मात्र 1 रुपए से कम दाम के अंदर आप यहाँ से 1 बुक खरीद सकते हैं। 9 नंबर पे है वह है दिलीप सांघवी जी। भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन दिलीप सांघवी जी इस समय 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दिलीप सांघवी जी गुजरात से हैं। जब ये छोटे थे तो उनके पिताजी जेनेरिक दवाएं को होलसेल में बेचा करते थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी का बिजनेस संभालने लगे। सन 1983 में दिलीप सांघवी जी ने अपना खुद का एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने इस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में से एक कंपनी बना दिया। इन्होंने अपने बिजनेस मात्र 10,000 पर शुरू किया था और आज के टाइम में इनका नेटवर्थ 84,000 करोड़ रुपए है। 8वें नंबर पे है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और चेयरमैन उदय कोटक जी इस समय भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका जन्म गुजरात के एक अपर मिडिल क्लास में हुआ था और यह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उस समय उनका परिवार कॉटन का व्यापार करता था, लेकिन उदय कोटक जी का इस व्यापार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में कंप्लीट किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने के बजाय उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने घर वालों से और दोस्तों से उधार पैसे लेकर एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी की शुरुआत करी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर हम बात करें आज के टाइम इनके नेटवर्थ का तो वह है 87,000 करोड़ रुपए। 7वें नंबर पे है वह है राधा कृष्ण दवानी जी। भारत के मशहूर सुपरमार्केट चैन डी मार्ट के फाउंडर और इन्वेस्टर राधा कृष्ण दवानी जी इस समय 7वें सबसे अमीर आदमी हैं। दवानी जी का बचपन मुंबई के एक कमरे में बीता था। ये अपनी पढ़ाई कॉमर्स में करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन भी लिया था, लेकिन पिताजी का देहांत हो जाने के बाद
उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का छोटा व्यापार शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने इस व्यापार को छोड़कर स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। लगातार कई साल तक स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद उन्होंने सन 2002 में डी मार्ट की शुरुआत की, जो कि यह कंपनी बहुत ज्यादा सफल कंपनी है। आज के टाइम में राजा कृष्ण दमानी का टोटल नेटवर्थ 87,200 करोड़ रुपए है। 6 नंबर पे है वह है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला इस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में 6 नंबर पर है। पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है। साइरस पूनावाला को वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके पिता एक हॉर्स ट्रेडर थे। उसी समय से उनका परिवार हॉर्स ट्रेडिंग का बिजनेस भी करता है। इस समय साइरस पूनावाला का टोटल नेटवर्थ 94,300 करोड़ रुपए है। 5वें नंबर पे है वो है अजीम प्रेमजी। भारत के सबसे मशहूर कंपनी विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी इस समय 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि आज से 1 साल पहले भारत के टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस समय वे 5वें नंबर पर हैं। इनके पिताजी अपने समय के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पिताजी को पाकिस्तान से शिफ्ट होने का न्योता दिया था, लेकिन उनके पिताजी ने इस न्योते को ठुकराकर भारत में रहने को चुना था। जब ये मात्र 21 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसी समय से उन्होंने अपने इस कंपनी को संभाल लिया और उसको एक नए मुकाम पर ले गए। इस समय इनका टोटल नेटवर्थ 1,14,400 करोड़ रुपए है। 4थे नंबर पे है गौतम अडानी जी। गौतम अडानी जी कोरोना से पहले भारत के टॉप 10 लिस्ट में 9 या 10वें नंबर पर थे, लेकिन कोरोना के बाद उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इस समय गौतम अडानी जी भारत के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने बचपन से ही एक बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना देखा था और उसी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस शुरुआत एक छोटी सी डायमंड ब्रोकरेज कंपनी से की थी। आज के समय में अडानी ग्रुप ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड में व्यवहार करती है। इस समय इनका टोटल नेटवर्थ 1,35,000 करोड़ के आसपास है। तीसरे नंबर पे वो है शिव नाडर जी। भारत की सबसे मशहूर कंपनी एससीएल के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन शिव नाडर जी तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और ये बचपन से ही एक अच्छे स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के अपना सफर शुरू किया था। उस समय उनके पास में कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए यह कंपनी शुरुआत में डिजिटल कैलकुलेटर बेचा करते थे। इन्होंने अपनी मेहनत से इस कंपनी को एक नई मुकाम दिलवा दी है। इस समय इनका टोटल नेटवर्थ 1,41,700 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पे है हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन श्री चंद परमानंद हिंदुजा और उनके 3 भाइयों को हिंदुजा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इस समय हिंदुजा ब्रदर्स भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस कंपनी की स्थापना एसपी हिंदुजा के पिता श्री परमानंद दीपचंद हिंदुजा जी ने सन 1914 में किया था और पिछले 110 सालों से कंपनी ऐसे ही चलती चली आ रही है। यह कंपनी फाइनेंस सर्विसेज, गैस और हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है। इंडसलैंड बैंक, गल्फ ऑयल और जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप्स के कुछ बड़े कंपनियां हैं। इस समय हिंदुजा ग्रुप्स का टोटल नेटवर्थ 1,43,700 करोड़ रुपए है। और फाइनली नंबर 1 पे है वो है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी पिछले कई सालों से लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं। यह रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी हैं। इस कंपनी की शुरुआत सन 1973 में मुकेश अंबानी पिताजी धीरू भाई अंबानी ने किया था। पिताजी का देहांत होने के बाद मुकेश अंबानी इस बिजनेस संभाले हुए हैं। आज ये कंपनी टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अपना काम करती है। इस समय मुकेश अंबानी जी का टोटल नेटवर्थ 6,58,400 करोड़ रुपए है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया 2021, यानी कि भारत के 10 सबसे बड़े अमीर व्यक्ति। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सके भारत के 10 सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों के बारे में और उनके टोटल नेटवर्थ के बारे में। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप मुझे फॉलो करके अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।